नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और आज हम घायल दिल्ली की बात करेंगे। इस बुलेटिन में हम उन तस्वीरों की बात करेंगे जो आपने कल नहीं देखी थी। वो हर तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं जिसने देश और देश की राजधानी को शर्मसार कर दिया। कल तक आपने ये देखा कि लाल किला पर धार्मिक झंडे लगाए गए थे, लेकिन आज आपको ये दिखाएंगे कि जिस वक्त ये सब हो रहा था तब लाल किला के अंदर क्या चल रहा था। दिल्ली के अलग अलग कोनों में प्रदर्शनकारी हिंसा की कौन सी शक्ल तैयार कर रहे थे, पुलिस को चुनौती देने की कैसी तैयारी चल रही थी। तो अगले 10 मिनट में टूटी दिल्ली की हर तस्वीर देखिए। ये सीसीटीवी वीडियो दिल्ली के नांगलोई का है। ये तस्वीरें आपने कल नहीं देखी होंगी। यहाँ एक पुलिस वैन को पलटने की कोशिश की जा रही है। पहले कुछ लोग हाथों से वैन पलटने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें हटाया जाता है, जिसके बाद कुछ लोग ट्रैक्टर से टक्कर मारने का इशारा करते हैं। 2 ट्रैक्टर पुलिस वैन को पलटने के लिए तैयार हैं। पहले एक ट्रैक्टर से टक्कर मारी जाती है और उसके बाद दूसरा ट्रैक्टर आता है और पुलिस वैन को पलट देता है। वहां खड़े प्रदर्शनकारी वैन पलटते ही खुशी से लाठी डंडे लहराने लगते हैं। एक बार फिर देखिए कैसे वैन पलटने पर ये लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो तस्वीरें किसी आम इंसान के लिए डराने वाली हैं, एक हादसे से कम नहीं है, उस पर ये लोग झूम रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस भीड़ में एक प्रदर्शनकारी तलवार भी लहरा रहा है। ट्रैक्टर ने जैसे ही पुलिस वैन को पलट दिया, ये शख्स हवा में तलवार दिखाने लगा और वहां मौजूद प्रदर्शनकारी इस पूरी हिंसा का वीडियो बना रहे थे। गणतंत्र दिवस पर पुलिस के साथ हुई बर्बरता की ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है, डरा सकती है। जब हिंसक भीड़ कानून तोड़कर सुरक्षा कर्मियों को ही मारने दौड़ पड़ी। दिल्ली हिंसा की सबसे खतरनाक तस्वीर है ये, जिसमें एक निहंग यहां तैनात पुलिस कर्मियों पर फरसा चला रहा है। तस्वीर में आप 2 निहंग सिख देख रहे हैं जिनके हाथ में फरसा है। फिर देखिए आगे क्या होता है। देखा आपने, एक निहंग सड़क पर पुलिस कर्मियों के पीछे भाग रहा है। वो आगे तक पुलिस के पीछे भागता है, फिर लौट आता है। पुलिस को डराया जा रहा है। इस दौरान कई पुलिस वालों ने बाइक से जाने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही सड़क के दूसरी तरफ से एक और निहंग सिख आता है और पुलिस पर फरसा चला देता है। ये पुलिस वाला बाइक छोड़कर भागने लगता है, लेकिन इतने पर भी ये निहंग सिख नहीं रुके और आगे बाइक पर सवार 2 पुलिस वालों पर फरसा लेकर टूट पड़े। एक पुलिसकर्मी भागता है, लेकिन बाइक चला रहे जवान पर फरसे से हमला किया जाता है। इस हिंसा में जान जाना तय था, लेकिन किसी तरह वहां से भागते हुए पुलिस कर्मियों ने अपनी जान बचाई। हाथों में टियर गैस की बंदूक लिए इस शख्स को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली पुलिस के साथ हुई हिंसा की गवाह है। ये बताती है कि कैसे इन उपद्रवियों ने दिल्ली में हिंसा की। ये टियर गैस की बंदूक दिल्ली पुलिस के एक जवान से छीनी गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लाल किला है, जहां दिल्ली पुलिस के जवान इन उपद्रवियों को लाल किला में घुसने से रोक रहे थे। अब जरा सुनिए कैसे जब इनसे ये पूछा गया कि ये बंदूक कहां से मिली, तो इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने कहा कि ये बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों से छीनी है जो इन्हें रोक रहे थे। इन उपद्रवियों की हिंसा रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान आंसू गैस छोड़ रहे थे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर जगह जगह हिंसा हुई। उसी हिंसा की एक तस्वीर ये भी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ एक निहंग सिख है जो प्रदर्शनकारियों को कुछ बांट रहा है। पहले एक शख्स को कुछ दिया, इसके बाद 1-2 प्रदर्शनकारियों को भी हाथ में लगे सफेद रंग के बैग में से कुछ निकाल कर दिया। ये सफेद रंग की चीज क्या है,
ये तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि ये आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों को गीले रुमाल दिए जा रहे हों, जिससे वो पुलिस की चुनौती का सामना कर सके। इस दौरान यहां बाकी प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति में जो कुछ नुकसान कर सकते हैं कर रहे हैं। रस्सी बांधकर बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश हो रही है। अब एक और तस्वीर देखिए, हिंसक प्रदर्शनकारी कितने खतरनाक थे और उनकी क्या तैयारी थी। सड़क पर एक जगह कई लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को कुछ बांटने लगते हैं। काले रंग के ये आर्मर, नी कैप और हेड शील्ड ले रहे हैं, यानी बॉडी प्रोटेक्टर जो पुलिस इस्तेमाल करती है। सब कुछ लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग ट्रक पर चढ़े हुए हैं, वहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक शख्स और दिखेगा जिसने पुलिस का बॉडी प्रोटेक्टर पहना है। इससे साफ हो जाता है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ क्या किया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, उनके बचाव के सभी सामान जब्त किए और हिंसा की। दिल्ली में लाल किले पर जो कुछ हुआ वो अब तक आपने सिर्फ बाहर से देखा था। हम आपको लाल किले के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अंदर और बाहर से इसे घेर लिया। इस दौरान यहां घोड़े पर सवार निहंग सिख भी मौजूद था। किले के लाहौरी दरवाजे से प्रदर्शनकारियों की भीड़ कैसे लगातार अंदर आ रही थी, जरा ये देखिए। देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये उसी देश की तस्वीर है जिसके ये नागरिक हैं। शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए ये प्रदर्शनकारी प्राचीर तक पहुंच रहे थे। इस भीड़ में ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के हाथ में धार्मिक झंडे हैं। अब इस शख्स को देखकर समझिए कि इन प्रदर्शनकारियों के मन में क्या भाव थे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर किले में अंदर घुसे प्रदर्शनकारी खुशी जाहिर कर रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे लाल किले की प्राचीर के हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। शर्म के शोर से किला गूंज रहा था। सीढ़ियों से लेकर प्राचीर तक यहां 1 इंच जगह ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी जो खाली हो। नांगलोई में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई जो कल आपने देखी, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो आज सीसीटीवी के जरिए सामने आ रही हैं। इस भीड़ को देखिए, कैसे पुलिस वैन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। उसके बाद देखिए, जब पुलिस वैन को पूरी तरह डैमेज कर दिया गया, उसके बाद भी सन की भीड़ रुकी नहीं। ट्रैक्टर से टूटी हुई वैन को खींचा गया और ये भीड़ इस हद तक हिंसक हो चुकी थी कि टूटी हुई वैन पर लाठियां चलाई जा रही थी और ये सब देख ये हुड़दंगी भीड़ सड़क पर झूम रही थी। अब नांगलोई की ये तस्वीर देखिए और आंदोलन के नाम पर हुए हुड़दंग का अंदाजा लगा लीजिए। इस भीड़ की कोई दिशा नहीं थी। आप देख सकते हैं कि हर किसी के हाथ में लाठी डंडे हैं और जिनके हाथ में नहीं है वो अपनी इस बहादुरी के सबूत मोबाइल में रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे। सड़क पर हर तरफ प्रदर्शनकारी हैं और मकसद है सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेडिंग या तो तोड़े जा रहे थे या फिर खींचकर हटाए जा रहे थे। उस दौरान सड़कों पर हिंसक भीड़ का कब्जा था।
गणतंत्र दिवस की परेड के बाद आपने दिल्ली में हुई हिंसा की कई तस्वीरें देखी। कैसे ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर इन उपद्रवियों ने तांडव किया। अब जरा नांगलोई की ये तस्वीरें देखिए। ये वैन दिल्ली पुलिस की दंगा नियंत्रण वैन है, जो कल की हिंसा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। अब जरा इस उपद्रवी को देखिए, कैसे ये उपद्रवी गाड़ी की लाइट फोड़ने के लिए लाठी मारता है और तभी इसका एक साथी आता है और उसके कानों में कुछ कहते हुए वहां से चला जाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, हाथों में लाठी लिए ये उपद्रवी दिल्ली पुलिस की बस की छत पर खड़ा होकर अपने साथियों के साथ और लोगों को बुला रहा है। लोगों को बुलाने के पीछे सिर्फ यही मकसद कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ जमा हो सके और ये लोग और ज्यादा हिंसा कर सके। इन उपद्रवियों की इन हरकतों को देखकर लगता है कि ये लोग पूरे प्लान के साथ दिल्ली में हिंसा करना चाहते थे। ये सारे मिलकर दिल्ली को जलाना चाहते थे। पिछले 2 महीने से जो प्रदर्शन शांति से चल रहा था, गणतंत्र दिवस के मौके पर उसकी एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। कल दिल्ली में हुई हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उपद्रवियों की बर्बरता की गवाह हैं। गवाह हैं उस हिंसा की जो कल दिल्ली के साथ पूरे देश ने देखा। कैसे इन उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली पुलिस की इन बसों को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तोड़ दिए, पूरी तरह से बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दिल्ली पुलिस की बस को पलट दिया, ट्रॉलियों को पलट दिया। दिल्ली की सड़कों पर फैले ये दिल्ली पुलिस के बैरियर ये बताते हैं कि कल दिल्ली में क्या हुआ, कल प्रदर्शनकारियों ने कैसे तांडव किया। लाल किले की इन तस्वीरों को देखिए। मेज पर आपको बस शीशे ही शीशे नजर आ रहे होंगे। इन बिखरे शीशे के टुकड़ों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल लाल किले में कितना भयावह मंजर रहा होगा। ये लाल किले का टिकट काउंटर है, जहां से लोग टिकट लेकर लाल किला देखते हैं। लेकिन कल लाठी डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने यहां काफी तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम को तोड़ दिया, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया। ये टूटी कुर्सियां, टूटे हेलमेट्स इस बात के गवाह हैं कि कैसे कल पुलिस वालों के साथ बर्बरता हुई। कल पूरा देश 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था। लोग राजपथ पर निकल रही झांकियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन इन झांकियों को देखने के बाद ये नहीं लगता कि ये वही झांकियां हैं जो जब राजपथ पर चल रही थी तो इन्हें देखकर हर देशवासी खुश हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कल लाल किले में जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद लाल किले की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है।